la storia de amistad y de justicia y महफिल जमाए। हाँ बस सारू सामान आ जाए। miedo de tus armas. Here you go. Tengo pues en mi corazón. Ay, tengo mis chicas. Dile adiós, my love. Que es el tiempo se ha terminado. Sí sé que ganaremos. बच्ची को स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा होगा। क्या हुआ? लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया है। 20 मिनट में मेरा एग्जाम है। मेट्रो। एक टिकट निकाला। 20 rupees change, please. नहीं है। Next. अरे Next. फर्स्ट टाइम है मेट्रो में। या 2 टका ला। अरे चलिए। Good to go, Chief. Captain Abhijit! Captain Abhijit! what's going on? मेट्रो को हमारा नमस्कार। What happened? So look at this, sir. हेलो। कैप्टन अभिजीत। कैप्टन अभिजीत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी क्रमांक 00381 मैसूर से घाटकों पर जाने वाली मेट्रो ट्रेन का हमारे द्वारा हाईजैक कर लिया गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस से हूँ। गन नीचे करो है। गन नीचे करो, वरना जान जाएगी इसकी। लेकर गन, जाके बैठ जाइए। घर आ गया। आगे मत आइए प्लीज, वहीं रुक जाइए। रुक जा बुड्ढे। बुढ़ा, मैं बुढ़ा, हाँ? बुढ़ा तेरा बाप। माय डियर पैसेंजर, मैं हूं आपका नया कैप्टन एट योर सर्विस। लेकिन अगर आपने ये पुलिस वाले भैया की तरह हीरो बनने की कोशिश की तो यार ये खांसी। मेरे अंदर का विलन जाग जाएगा, और जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपनी माँ से। तो ट्वीट मम्मी जी। क्या उम्र है तुम्हारी मम्मी जी की? 55 सौ। अरे यहाँ कोई है इनकी मम्मी की उम्र वाला? हाँ 55। नाइस। हाँ सो मेनी मम्मीज। फर्ज करो वो उस बुरके के पीछे तुम्हारी मम्मी जी हैं। जस्ट इमेजिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको जन्नत बख्शे।
अनिल जी, अगर आपको इन 376 लोगों की जान की जरा सी भी परवाह है तो जल्दी से किसी ऐसे इंसान को डेस्क पर लेकर आइए जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात करे और जिससे बात करने में थोड़ा मजा आए। मुंबई मेट्रो में एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने की वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। फोर्स वन चीफ नर्मदा राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया है। हेलो नर्मदा जी, वाटर सर्विस 10 साल और 7 बार हॉस्टेज सिचुएशन और 7 बार आपने बाजी मारी। मेरे बारे में इतना पता ही है तो आपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता ही सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन? नर्मदा जी, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज कर बेवकूफ बनाया जाता। कोई नाम है? भारत का नागरिक। मतलब ये है कि कुछ नहीं बदलता मैडम, कुछ नहीं बदलता। मैं बार बार जा के नए लोगों को वोट देता हूँ, हर बार उम्मीद में रहता हूँ, पर कुछ नहीं बदलता, रत्ती भर भी नहीं बदलता। तब बाहर में गए सब, कोई नहीं चाहिए मुझे। अब जो करना है मैं खुद करूंगा और उसकी शुरुआत है ये हाईजैक। अच्छा, काम डाउन। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट, लेकिन उम्र में थोड़ी छोटी है। नहीं Yes. हाँ, एक गाना सुनाइए ना। What? अरे चिल्ला के ऐसे मूड खराब हो गया। सुनाइए ना, वो बेकरार वाला 2 लाइनें सुना दीजिए प्लीज। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको पता है नर्मदा जी, इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है, तो गाना खत्म होने तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होने चाहिए। 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ लाना इम्पॉसिबल। He must be busy। लेकिन याद रखिएगा, गाना खत्म होने के बाद हर 1 मिनट पर एक पैसेंजर बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। यार बात करो इनसे, ये को गाना सुनने का टाइम है। सर गाना खत्म होने के पहले आपको कंट्रोल में पहुंचना है, बस टाइमिंग के लिए सुन रहा हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं यहाँ का। कौन है वो लेडी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हो? सर, वो मैं हूँ। क्यों बुलाकर लाए हो मुझे यहाँ पे? सर, आपको जितना चिल्लाना है मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चिल्ला नहीं सकते। सिर्फ 14 सेकंड बचे। क्या मैं हाईजैकर के साथ सर करके बात करूं? अगर जरूरत पड़ी तो यस सर, आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आया तो वो वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत आ जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा हूँ। ये मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे छोड़िए ना मिनिस्टर साहब, आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक क्विज का खेल खेलना है। सही जवाब के बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का मौका देना चाहता हूँ, मंजूर है? देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो कुछ सीखा है लोगों से ही सीखा है। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। ओके, फिर ठीक है। 10281। ओके, सवाल क्या है? यही सवाल है सर, 10281। ये नंबर सुनकर कुछ याद आता है? देखिए, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, शायद आपको फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी थी, पर कोई बात नहीं। आप तब तक दूसरा खाना प्ले कीजिए, तब तक मैं उनको बुलवा लेता हूँ। कहीं बैठे रहिए आप। पिछले 1 साल में तुम्हारे मिनिस्टर रहते हुए 10,281 किसान ने आत्महत्या की। 10,281। अफसोस मिनिस्टर साहब, ना तो आप उन किसानों को और ना इन 376 लोगों की जान को बचा सके। सर प्लीज एक मौका और दीजिए, प्लीज सर। ओके दिया। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है, एक अमीर आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीदने के लिए। दोनों बैंक से लोन लेते हैं, दोनों में से ज्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? सारे के सारे 376 पैसेंजर को रिलीज कर दीजिए। भाई, मर्सिडीज के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ का। इन सवाल जवाब के अलावा भी कोई और तरीका होगा? है ना, पेन है आपके पास? नहीं। तो ले लीजिए, लिखिए। हाँ बोलिए। 40,000 करोड़ 97 लाख
13,556 रुपीज ओनली। सर 5-10 करोड़ की बात होती तो समझ में आता, 40,000 करोड़ हम कैसे दे सकते हैं? आइडिया सर, प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए, किसी बिजनेसमैन से। देखिए सर, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम के लिए हम जरूर मदद कर सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम के लिए कौन बिजनेसमैन पैसे देगा? देंगे सर, देंगे। जब आप बार बार बिजनेसमैन की नैया पार लगा सकते हैं, तो बिजनेसमैन भी एक बार आपकी मदद तो कर सकता है ना। अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा, बस अपना फोन अपने पास रखिएगा। आलिया, तुम्हें मेरे लिए कॉल करना है, करोगी? मिस्टर मुकुंद मेनन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बस 2 दिन पहले ही मिला था उनसे। व्हाट अ पर्सनालिटी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष कॉपर फैक्ट्री। लुक, तुम जो भी हो, 57,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख फैमिलीज को बेनिफिट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पूरा गांव शहर बन जाएगा। कलेक्टर साहब को तो बात समझ ही नहीं आ रहा है। नाउ आई वांट टू आउट। उम्र कम थी, तेवर बहुत था। अगर मैं यहाँ साइन करूंगा तो वो पूरा जगह मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ बन जाएगी। सोचो, वहाँ फैक्ट्री लग गई, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जहर बन जाएगा, जहर। एक भोपाल काफी नहीं था क्या? दवा दे। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आए तो डॉक्टर ने ब्लू वाला दवाई खाने के लिए बोला है। हे, वो लाल वाला दे। और कोई मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उसको ये खिलाने की। खाओ, बस 5 मिनट, सब खत्म। नो मुकुंद। इसको पानी में घोल दे। बेटा, पापा तो नहीं खा रहे, तो आप खाओगे? मिस्टर मुकुंद मेनन का एक सिग्नेचर चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ देता, पर कल तुमने मेरे खिलाफ केस कर दिया तो। खाओ। नो। खाओ। पता है ये टैबलेट खाओगे तो क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा दर्द होगा बॉडी में जैसे 2 लाख सुइयां काट रही हो। उसके बाद तुम्हारे लंग्स बलून जैसे फूल जाएंगे और सांस। ये टैबलेट सही तरीके से काम किया तो तुम्हारे कान और नाक से खून निकल जाएगा। देखो, निकल गया। तुम आज से मेरी बेटी हो, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक वो बड़ा होकर कलेक्टर नहीं बन जाता, तब तक वो काली गायकवाड़ की जिम्मेदारी है। सर, स्टेज पर थे तो बेबी ने 2-3 बार कॉल किया। पहले क्यों नहीं बोला? और तू यहाँ कैसे? सर बात करेंगे। सर? ये सर? सुनो, काली गायकवाड़ की बेटी आलिया भी उसी ट्रेड में है, समझे मैडम? उसे 1 करोड़ नहीं आनी चाहिए। सारे पैसे देने को तैयार है वो। 40,000 करोड़। पैसे मैंने नहीं रखते, उसकी बेटी मायने रखती है। सर, इतना बड़ा रैंसम अमाउंट ऐसे ही दे देना फ्यूचर के लिए गलत एग्जांपल सेट कर सकते मैडम, यहाँ आधी चीजें काली गायकवाड़ की मेहरबानी से चल रही है। जो कहा है वो कीजिए। आप यही जानना चाहती हैं ना कि पैसे कैसे भेजने हैं? डिजिटल इंडिया है नर्मदा जी, एक अकाउंट नंबर आपको ईमेल कर दिया गया है और अगले 15 मिनट में पैसों की अगर कंफर्मेशन आएगी तो ये ट्रेन चकाला स्टेशन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आस-पास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, हर गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी और फिर जिंदगी भर आपको मेरी याद सताएगी, बेकरार कर जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, ऑथराइजेशन। ट्रांसफरिंग You're a cheat. मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे। चोर हो तुम सब के सब। मर्डरर्स। हम सब चोर हैं, और पता है ऐसा क्यों है? पूरे 40,000 करोड़ रुपए रातों रात माफ कर दिए सिस्टम ने तुम्हारे बाप के, और सिर्फ 40,000 रुपए के लिए। पता है सिस्टम ने क्या किया इसके बाप के साथ? पता है? पता है? पापा,
परीक्षा की तैयारी कर ली ना अच्छा से? हाँ बाबा, देखना इस बार पूरी क्लास में ना पहला नंबर निकालूंगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बाबा, एप्लीकेशन आज पोस्ट कर देना, कल फीस जमा करनी है। ठीक है। हाँ? अरे तामले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब, इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया साहब। जब होनी थी तब नहीं हुई, और हुई तो इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गई साहब। आप मुझे 10 दिन का और वक्त दे दो, मैं कैसे भी करके उधर खड़ा होकर बात कर। आप बोलेगा तो मैं कल जाके आपके मैनेजर साहब से बात करेगा साहब। मैनेजर से बात करेगा? तो हम क्या चपरासी हैं? चपरासी हम? चपरासी हैं? चपरासी हम? मेरी बेटी है, उसके सामने तो शर्म आ रही है? क्या शर्म है? उधर सर पे लेके घूमते तब शर्म नहीं आती? तब शर्म नहीं आती? इसका ट्रैक्टर ले चलो रे। नहीं साहब, ट्रैक्टर नहीं साहब। मैनेजर से बात भरोसे घर चल रहे हैं, हम भूखे मर जाएंगे साहब। बकाया दे जाओ, ट्रैक्टर ले जा। चले। चुप, रो मत, बच्ची की परीक्षा है ना। राडू को गलती मेरी है, मुझे पैसे चुका देने चाहिए थे। बाबा के लिए हंस दे। बेटा तू चिंता मत कर। है तेरी रहमतें, ऐ खुदा। शर्म आ रही है? तू चलाए तो चले हवा, तू बुलाए आए सुबह। ये मेरी नेमतें हैं, तेरी रहमतें। बेटा तू चिंता मत कर, जब तू शाम को लौट के आएगी ना, सब ठीक करके रख दूंगा। ऐ खुदा। पैसे कब तक लौटाएगी? तेरे पति की लाश पड़ी है यहाँ पे, कुछ तो शर्म कर। ट्रैक्टर तो लेके गया ना तू, अब और क्या चाहिए तुझे? ट्रैक्टर से बस असल का पैसा मिला है, भैंस का पैसा कौन देगा? हैं? मेरा आदमी मर गया है यहाँ पे, अब क्या खुद को और बेटी को बेच दूं मैं? जब आदमी ही नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का क्या काम? ये कहानी सिर्फ एक कल्कि की नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान की यही कहानी। एक बैंक जो सिर्फ 40,000 रुपए के एक गरीब किसान को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता था, उसी बैंक तुम्हारे डेट के 40,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं माफ करती? तो हमने वो 40,000 करोड़ किस देश का है, इन सब का है, जवाब इसकी कहां लिया? हम सब बहुत बड़े चोर हैं। जब तुम अपने डैड से मिलो तो उनसे कहना आज तुम उनसे भी बड़े चोर से मिलकर आई हो, और उन्हें बताना
Amount received. Running with King Kong, bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. तालियां। नो तालियां। ये थोड़ा दुखद रहा नहीं? मोहतरमा, जरा लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। अब तो बनती हैं तालियां। एंट्री नीचे। मिस्टर सीनियर सिटीजन, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर में तुम मेरे सामने होगे और तब 2 लाइन गाने की तुम मुझे सुनाओगे। जरूर सुनाओ। Guys, hold your fire. कॉपी मैम। माँ, ये सब हॉस्टेजेस हैं। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो और जब तक मैं नहीं आ जाती वहाँ पे एक सेफ्टी एरिया में होल्ड करो। यस मैम। Life moves on and on. Can't be this calm. You are gone from. It's gonna catch you all. It's time to surrender. She's gonna be your ender. Give up. बेकरार करके हमें यूं न चाहिए। नर्मदा जी, ये काफी है। ये और सुनाओ, मुझे और भी बहुत से गाने आते। मैम, इन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड वेपनाइज्ड सिस्टम यूज किया है, बट नो वन वाज हिट। हाई टेक डिस्ट्रैक्शन। श्रीधर, हॉस्टेजेस को कहाँ पे होल्ड किया हुआ है? We have to check each and every one. सॉरी मैम, लेकिन सबकी फैमिली सब बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गई थी। मैं बहुत ही कंफ्यूजन और केओस हो गया था। सबको ढूंढना पड़ा मैम। आरव, हाईजैकर्स का अकाउंट फ्रीज किया। ट्राई किया था मैम, बट उस अकाउंट का सारा पैसा दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है। तो वेट क्या कर रहे हो? वो सारे अकाउंट्स फ्रीज करो। नहीं कर सकता मैम। What do you mean नहीं एक कर दो अकाउंट्स नहीं है मैम, सारा पैसा टोटल 7 लाख लोगों के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सकते? कौन है ये 7 लाख लोग? तेरे फोन पे भी मैसेज आया क्या? हाँ ओए, किसी ने हमारा कर्जा चुकता कर दिया है। किसानों का बैंक लोन एक ही दिन में एक ही इंसान ने सेटल कर दिया है। पुलिस के पास ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी। जनता के मन में बस एक ही सवाल, आखिर ये रॉबिनहुड है कौन? सर, डू यू हैव एनीथिंग टू से? साल साहब, वो मैं नर्मदा,
सर अगर पैसा ही इन लोगों का मोटिव होता तो आपकी बेटी को सिर्फ किडनैप करके आपसे डायरेक्टली पैसे मांग सकते थे। इतना तमाशा क्यों? दे वांटेड टू मेक अ क्लियर स्टेटमेंट, अ वेरी लाउड स्टेटमेंट। ए बस भैया, तमाशा वो नहीं, ये कर। मनीष, सर मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि हाईजैकर की उम्र भी इतनी नहीं है जितनी हमें लग रही थी। Running with King Kong, bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know we game time on the front line till it's over. हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। वो कौन है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। और मुझे नहीं लगता ये खेल अभी खत्म हुआ है। वो लोग फिर से कोशिश करेंगे, शायद कुछ इससे भी बड़ा। ये तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। Good to go, girls? रेडी जी। Go on. They're gonna come back stronger, but trust me, sir, I will get them. I trust you. अगली बार मुझे इन लोगों को न्यूज़ में नहीं, जेल में देखना है। Sir. हाँ ठीक है जीजा जी। ओके। पापा वो हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। विक्रम राठौड़। पापा पापा मैंने अपनी लाइफ में कई जेलों पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेकिन ऐसी जेल के बारे में ना ही कभी सुना, ना ही कहीं देखा। आपकी जेल को इस साल के यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस के अवार्ड से नवाजा गया है। आइए स्वागत करिए उस शख्स का जिसने इस जेल का चेहरा बदल दिया। यस, द वन एंड ओनली जेलर आजाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली ये जगह 150 साल पुरानी है। ये कभी राजा महाराजाओं का किला हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों ने जेल में बदल दिया। मैं यहाँ पर पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ और इस जेल के कोने कोने को मैं अपने घर के कमरों से बेहतर जानता हूँ। और यहाँ पर मौजूद हर एक औरत मेरे लिए मेरी बहन और मां समान है। मेरा मानना है कि जेल सजा के लिए नहीं होती, जेल होती है कि इंसान अपनी गलती सुधारे और समाज के काम आ सके। ये औरतें यहाँ पर हैंडीकैप बच्चों के लिए प्रोस्थेटिक लिम्स बनाती हैं। अब तक 1 लाख स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। अपना यहां से एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी चला था। मतलब कि इस 4 दीवारी में बीता हुआ इनका हर एक पल बाहर किसी की जिंदगी सुधारने के काम आ रहा है। पिछले 8 सालों में इस कैद से रिहा होने वाली एक भी औरत ने कभी वापस जुर्म का रास्ता नहीं चुना। आपने हमें इतना बड़ा अवार्ड दिया, इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। गुड टू गो गर्ल। काबरी अम्मा, इस साल ये आपकी 5वीं कोशिश। तो आज मैं लड़की से मिलूंगा, हाय बोलूंगा, 1 मिनट बाद बाय बोलूंगा एंड देन आई एम गॉन। तू वही कर जो तू हमेशा करता है, बाकी मैं देख लूंगी। चलो। लड़की नहीं आई। यही लड़की है। मेरा मतलब ये उस लड़की की लड़की है। लड़की आ नहीं पाई लड़का देखने के लिए, तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया। अगर आप दोनों का डिस्कशन हो गया, फिर हम दोनों डिस्कस करें। हम पूरे लाइफ रहने वाले हैं एक साथ। आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ओए। तो नाम क्या है आपका? सुजी। और आप अपनी मम्मी के लिए लड़का ढूंढ रही, तो फिर? मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। और पापा ऐसा क्या कर सकते हैं जो
मम्मी नहीं कर सकती? बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे? जैसे मैं मैथ्स पे बहुत वीक हूँ, इसीलिए सर मुझे सर पे टपली मारते हैं। तो तुम्हें मैथ सिखाने के लिए पापा चाहिए? मुझे पापा चाहिए सर को टपली मारने के लिए। सर को टपली मारने के लिए। डन। और? मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है, थोड़ा सा डर भी लगता है। जब मैं पापा के हाथ टाइटली पकड़ सकूंगी तो मैं पूरी फिल्म देख लूंगी। मुझे पापा के पैर के ऊपर एक पूरा राउंड मारना है, फुल स्पीड। मम्मी ने मुझे सब सिखाया, बट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। लाड प्यार से बिगाड़ने के लिए मुझे पापा चाहिए, समझे बड़ी? ओहो, अब तुम सेंटी हो गए। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो पूछो। ये बाल इसलिए है कि आपने हेयर डाई किया? अरे 100% ओरिजिनल है। अच्छा, कभी कभी डाई यूज करता हूँ। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, मैं 2 उंगलियों पे पुशअप मारता हूँ। मार के दिखाओ। देखो। आप मेरी मम्मी का ध्यान रखोगे ना? Of course. लोग अब रुक जाओ। ओके चलो, इसमें आपका नंबर फीड करो। ओके, इस नंबर पे मुझे एक मिस्ड कॉल दे देना। क्यों? जब मुझे कॉल करना पड़ेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। ओह। अब एक सेल्फी ले ले, मेरी मम्मी को दिखाना है अप्रूवल के लिए। ओके। पाउट। ईरानी, एनीथिंग? नो मैम, नथिंग सॉलिड। मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े मैम। देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग मैम। और वो जो पुलिस वाला था उसका क्या हुआ? पता नहीं चला मैम, कहाँ गया, क्या हुआ। उसके बाद तो उसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया। हे बड़ी। कहाँ हो बड़ी? मैं तो जेल में हूँ। मैं भी जेल में हूँ। जेल में? होली क्रॉस कॉन्वेंट। लिसन, मैं एक सब्जेक्ट क्या फेल? नहीं, एक ही सब्जेक्ट में पास। एक ही? प्रिंसिपल मैम टॉर्चर कर रही है कि पेरेंट्स को लेके आओ। एनीवेज, मैं तुम्हें अपने फादर का रोल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो तुम कल से ये चार्ज क्यों नहीं ले लेते? सैटरडे 2 o'clock, डोंट बी लेट। हाँ, सुजी। मम्मा। Do you know who I am? Yes. नर्मदा, No. head of Force 1. I'm jailer at Belambada महिला जेल मैडम सर। अरे क्या कर रहे हो? मम्मा, ये वही है। कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ? शादी के लिए। सुजी, this is not cool. But he's so cool. I'm very good. Don't mess it up, buddy. सुजी, come here. थैंक यू नर्मदा जी। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था। एक रिलेशनशिप में थी, एक दिन पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा उसके पेरेंट्स से तभी बात करेगा जब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मैंने शादी की बजाय सुजी को चुना। एक माँ होने के नाते मैंने सुजी को सब कुछ दिया, लेकिन एक पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक भरोसा होना चाहिए, यू नो, जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए ना तो तुम लड़ लोगे। आज पहली बार वो भरोसा मैंने सुजी की आंखों में तुम्हारे लिए देखा। जो रिश्ता तोड़ा था वो भी सुजी के लिए, और आज अगर एक नया रिश्ता जोड़ूंगी तो वो भी सुजी के लिए। बस उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सो तुम्हारा जो भी फैसला हो सोच समझ के बता देना। मैं भी सुजी जैसा हूँ। मैंने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा, तो ये भरोसा क्या होता है मैंने महसूस नहीं किया। मेरी माँ तो बचपन में ही इसलिए कावी अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के बारे में इतना सब बता दिया, तो मैं भी अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? कि मैं क्या काम करता हूँ, क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, और ये सब पापा, डैडी, पॉप्स, मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? मम्मा, आपको क्या है? आपको? भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभालने के बाद मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है वहां, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए हैं।
वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हर चीज की सुविधा है वहां। अगर यहाँ खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहां पर बचा लिया जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में, मारो मुझे। पहुंचेंगे हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर्स को बुलाओ, खड़े रहो सर्जरी करने के लिए। गो गो गो, फट। ये क्या? मंत्री जी कहाँ है? कहाँ लेके जा रहे एम्बुलेंस को? कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है ये भाई? बहन, कहाँ लेके जा रहे मंत्री जी को? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफें की। वो सब सच मत माना करो, वो सब झूठ होता है। जल्दी चलो यार, लग गई हमको। अरे हॉस्पिटल के कमाल खाना, ये हाथ सुनामी आया था क्या? डॉक्टर, पीछे हटिए। अरे ऑपरेशन में पीछे हटिए। हेड मिनिस्टर ने पूरे लगे। यहाँ खड़े रहिए। अरे इनकी जगह 3 डॉक्टर और बुलाओ ऑपरेशन के लिए। अरे गोली लग चुकी है, अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त करके? हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया है। किडनैप? मंत्री जी का? मंत्री जी का? तो अभी समझ में आया? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, वरना एक गोली तेरे मुंह में भी जाएगी। Let's roll. I'm set. Good to go, Chief. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रम राठौर और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। पर क्या एक सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जान बचा पाएगा या नहीं? Let's start the show now. हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अरे जो चाहिए मांग लो, मैं ऊपर बात कर लूंगा। मांग। एक जनरल सर्जन नहीं, बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। सीनियर एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, ग्लव्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी सर। 10 कॉटन के बंडल। तुम्हारे हॉस्पिटल में बोर्ड के अलावा कुछ है नहीं क्या? हेलो नर्मदा जी, सच आपकी कमी बहुत खल रही थी। इस बार कितने पैसे चाहिए? सच, सिर्फ और सिर्फ 100% सच। मैं समझी नहीं। 3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक भद्दे और बदनुमा झूठ का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीवी पर आए और इस सच को कबूल करें, और अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक फूलों की माला तैयार कर लीजिएगा अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए। सर जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। तो बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस ने लिया नया मोड़। हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं के जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। डॉक्टर आपकी सिलेंडर है। सास बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आए क्या? इस वक्त से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा। डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर एक मिनट। बोलो। सर हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। सर अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेन करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक ना जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर?
कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में, वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेस डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरी जैसे टीम, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितनी ऊपर कंप्लेन करने जाओगी ना, वो उतना ज्यादा कमीशन खाकर बैठा होगा। जाओ, जितना ऊपर जाना उतना। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। ये अम्बू बैग्स हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। गुरु प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। एक एक सांस दिलकदी वे बोलियां, जिंद नू लै गई लालच दी गोलियां। टुटिया रब दा आसमां, उड़ जा मेरे पंछिया। हो तेरे काबिल नहीं दुनिया, उड़ जा मेरे पंछिया। चलिया वे झूला तेरा जिवे हो चेता, रखवाले सुना वे मौत दी सजा। टुटिया रब दा आसमां, उड़ जा मेरे पंछे। हादसे के दिन पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर इरम ड्रग्स के नशे में थे और ये बात उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। ड्रग के नशे में डॉक्टर इरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर इरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर इरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। मैंने नहीं मारा। ये डॉक्टर इरम जो है ना, ये इरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक थप्पा है। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इरम नहीं है। रखे लो, इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए। किसी से छू तक नहीं करूंगा, प्रॉमिस। जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता, और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, फिर कहते हैं आते हैं। तो मुझसे क्या चाहते? मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल था ये काम खत्म करने के लिए। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो टुडे टाइम इज लाइफ और डेथ। टिक टॉक टिक टॉक। हम एक बेहाल हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। Rapport has given 5 hours to fix this system. सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। इस समय हमारे हर नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौड़। We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. तुम्हारे डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा कांड करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना, चौपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? Girls, watch your 6.
गुड चीफ। आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे उनका टेस्ट किया है। वो किसी एक आदमी का नहीं है, 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बाल। मतलब विग है? यस मैम। एक काम करो, डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाओ और विक्रम राठौर की इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज करो। 25, 35, 45 इन एज ग्रुप्स की सारे वर्जन्स चाहिए मुझे। यस मैम। कल मिलते हैं। पर कल तो आपकी शादी है ना मैम? हाँ, पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लीड मिले तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। इज दैट एन ऑर्डर मैम? यस इट इज। नमस्ते भाई, ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? आज आपने घर पे कैसे बुला लिया? अगले 2 महीने में इलेक्शन आने वाला है, कितना भी पैसा दो उनको, हम अपनी मर्जी से ही करेंगे। कुछ बोलो तो भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि पावर उनके पास है। आपसे वो पावर हमारे पास होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? कुर्सी आज के लिए बस। एक राजा था तुम्हारे जैसा, एक के बाद एक 2 जंग हारा, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। एक बुढ़िया माँ ने उसको गरम गरम दाल भात बना के दिया। उसने सीधा भात के बीच में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। बुढ़ी ने बोला, बाहर बाहर से शुरू करोगे, आराम से खा लोगे। और कुछ दिन के बाद उस राजा ने अपने खोए हुए राज को वापस जीत लिया। जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आता, ठंडे दिमाग से सब संभालो। वक्त आएगा, सबको ठिकाने लगाएंगे। गोलगप्पा। कृष्णा குஞ்சத்தமிழகராதி தேடி கண்ணன் என ஒரு பேரை சூடி நிம்மடியேந்திடும் காலமே என்னிடம் வாயெழில் கோலமே நித்திலமே உனை காண கோடி கண்கள் கொண்டேன் அதில் ஊஞ்சல் ஆடி உன்னிதழ் போகிற நேரமே புன்னகை பார்ப்பது போதுமே கிருஷ்ணா सोच रहे हो? नर्मदा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच भी रहा हूँ, कोशिश भी की, पर इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? बता दो जो बताना है। मुझे लगा था आज हम पहली बार साथ हैं, तो कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करेगी। तुम कुछ सीरियस हो, हमेशा इतना सीरियस रहती हो।
अब बात कर लो। जानवी तुम्हें कितनी बार कहा है कि जेल के अंदर से फोन मत यूज किया करो। नाराज क्यों हो रही हो चीफ? चीफ हमें लगा आप अपनी लाइफ के इतनी इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हो तो शायद आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत ना हो। मैं आपको बहुत देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फोटोज व्हाट्सएप किए, प्लीज चेक। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं नर्मदा को हमारे बारे में सब सच बताने वाला हूं। नो 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 चीफ, नो चीफ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसको सब कुछ सच। चीफ चीफ नर्मदा, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला। सुजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किसने इतना बड़ा धोखा किया? मैं तुम्हें और सुजी को कभी धोखा नहीं देना चाहता। एक कदम भी आगे बढ़ा तो I'll freaking shoot you. सुजी मेरी भी बेटी। सुजी is non-negotiable. चलो चलो सर खोलो। तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। हेलेना लोकेशन का पता चला? ऑन इट। और कितना दूर है? 1 किलोमीटर। क्या बात है, ये हमसे पैसे मांगता था, फिर ये हमसे पैसे निकलवाती थी, ये लेकर भाग जाता था और ये मैडम इसे ढूंढने का नाटक करती थी। वाह, मारो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसे कुछ नहीं पता। वो सार है। तुझसे पकड़ा नहीं सकता, मार दूंगा मैं। तू है कौन? राठौड़।
विक्रम राठौड़, नाम तो सुना होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि आप जैसे दुनिया के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन के भी कुछ अधूरे सपने हो सकते हैं, पर मैं करता हूं। आपने कई अलग अलग कंट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज खोली, जिस गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी उसी ने वहां ताला लगा दिया। कारण प्रोटेस्ट का कारण एयर, वाटर, एनवायरमेंटल डैमेज। अगर इन फैक्ट्रीज में कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो 1000 लोग मर सकते हैं, आने वाली कई जनरेशन बर्बाद हो जाएंगी। ये बोलकर उन लोगों ने हमारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। एक जगह है जहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा। इंडिया हैज द बेस्ट इकोसिस्टम फॉर आवर प्रोजेक्ट। वहां आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, रॉ मटेरियल, चीप लेबर। हम यहाँ के हवा और पानी को जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। Will the government accept this? ये तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट हमारी होगी। How is it possible? 2 महीने में इलेक्शन, हर एक वोटर को 10,000 रुपीज। अगर 50% वोटर्स भी इन्फ्लुएंस हो गए तो अगली गवर्नमेंट हमारी होगी। आई एम इन्वेस्टिंग 20% एंड आई नीड सपोर्ट फॉर 80%। एनीबॉडी? I'll give. Rest of the 80% will be funded by me. Let's talk. This is mafia money. If you mess with them, they will mess with you in ways that you can't even imagine. I'm a man of my word. Let's make a deal. It's a deal. Deal? Sir, emergency call. अनीश, कितनी बार पढ़ा तुझे? एक बिजनेसमैन को अपने इमोशंस, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। सुनता ही नहीं था। देखा क्या हुआ? मेरा गोलगप्पा, अब इसके लिए पूरे शहर में आग लगा दे क्या? ये तो वापस नहीं आएगा, पर भाई था मेरा, लगा देते। कहाँ होगा वो? इस केस का प्राइम सस्पेक्ट आजाद, इसी जेल का जेलर है। वो 6 लड़कियां जिन्होंने आजाद को उसके प्लान्स में हेल्प की, वो 6 की 6 कल रात क्राइम सीन पे थी। नर्मदा, और में से एक का चेहरा मुझे अभी भी याद है। डॉक्टर ईरम, मिनिस्टर को छोड़ने के बदले आजाद की पहली डिमांड ईरम को इंसाफ दिलाना था। हेलेना, एन एथिकल हैकर। आजाद को दोनों प्लान्स में एक हैकर ने मदद की, कल की, एक किसान की बेटी। इन तीनों में कॉमन फैक्टर है बैरक नंबर 3। इस बैरक नंबर 3 में और भी कॉन्विक्ट्स हैं। हो सकता है कि बाकी 3 लड़कियां भी इसी बैरक में हो। मैम, सबको यहाँ बुलाते हैं, 4 लगेंगी, सब सच उगल देंगी। तुम कुछ भी कर लो, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो आपने क्या सोचा मैम? मुझ पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? आजाद की पत्नी हूं मैं। ईरानी, अभी इस जेल में कितने लोग ड्यूटी पे हैं? सारे स्टाफ को हमने हमारी टीम के लोगों से रिप्लेस कर दिया। उसको कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी मैम। सुजी कहाँ है? सुजी? मम्मा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आपने ये ड्रेस क्यों पहनी है? सॉरी बेटा, मामा का एक छोटा सा ऑपरेशन चल रहा है, बस उसी के लिए एक कपड़े पहने। अच्छा सुनो, जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे, और कोई कुछ भी करे किसी का विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ ईरानी अंकल की बात मानी है, और इस रूम से तभी निकलना है जब अंकल बोले। ओके? मम्मा, पापा कहाँ है? ये ऑपरेशन तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए है। चेक मारो ईरानी। मैं आपको नहीं। आजाद आजाद आजाद, कल तक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी, आज उसी की वजह से यहाँ पे हो। आजाद वो मसीहा नहीं है जिसकी तुम गुण गाते हो, धोखेबाज है।
अपने मतलब के लिए मेरे और मिर्तजा के बेटे का इस्तेमाल किया उसने। He's a fraud. He's a bloody criminal. तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर आजाद को समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि विक्रम राठौड़ कौन है, ऐश्वर्या कौन है। मजबूती के साथ कोई है और जो चट्टान से उठाएगा हाथ छोटा विक्रम राठौड़। हाथ उठाए, सामने आओ। हार जाओगे। हार तो मैं पहले गया था। दस दिन पहले बॉर्डर के पास कुछ टेररिस्ट ने 40 ट्रक ड्राइवर्स को किडनैप कर लिया था। ऑल 40 आर इंडियंस। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हमने एक टीम को वहां भेजा था, पर 32 में से बाकी के 6 जवानों को हॉस्टेज बना के रखा है। मुझे वो 40 ट्रक ड्राइवर और हमारे बाकी के 6 जवान सही सलामत वापस चाहिए। मैं अपनी नॉर्मल फोर्सेस को इस मिशन पे नहीं भेज सकता, इसलिए मैंने आपकी स्पेशल ऑप्स की टीम यहाँ पे बुलाई है। अब सवाल सिर्फ हमारे लोगों को बचाने का नहीं है, उन 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का है जिनका भरोसा हम अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। उन टेररिस्ट को लगता है कि हम उनसे डर गए हैं। हमें उन्हें दिखाना है असली डर क्या होता है। Am I clear? Roger that. Sir! गन काम नहीं कर रही। आराम से यहाँ रुकिए। कैप्टन गन काम नहीं कर रही। मैं से क्यों? मेरी भी। हो गया कैप्टन। उनकी गन्स यूज करो। गो गो गो। यस कैप्टन। ओके स्टे सेफ। Sorry, Captain. We would now like to present this medal to the Agni team and the captain Vikram Rathod. We would now request Captain Vikram Rathod to say a few words. आज ये मेडल मेरे सीने पर बहुत भारी महसूस हो रहा है।
क्योंकि मेरे दिल में उन 27 जवानों का, अपने उन 27 भाइयों का ख्याल है जिन्होंने पिछले ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी। जब दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था, हाथ में हथियार थे, लेकिन फिर भी हम निहत्थे थे। हमारी MI436 बंदूकों ने काम करना बंद कर दिया। They died on us। हमसे पहले इस मिशन पर जाने वाले यूनिट के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक उनके पास भी इसी कंपनी की बनाई हुई बंदूकें थी। और इसीलिए हमारे बहादुर जवानों को बिना वजह अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं हाई कमांड से बोलना चाहूंगा कि MI436 के सप्लायर्स और डीलर्स के अगेंस्ट एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए। यह सच बाहर आना जरूरी है, ताकि इसके बाद कभी किसी जवान के साथ ऐसा धोखा ना हो। जय हिंद। Who supplied us the MI436 guns? काली का एक बात सर। समन आया है। किस बात का? मिशन के टाइम पे हमारी गन्स मैलफंक्शन हो गई, इसलिए इतने सारे जवान मारे गए। अगर गन्स ठीक होती तो कोई नहीं मरता, हाथापाई होगी तो एक दो लोगों का सिर तो फटेगा ना। फटेगा कि नहीं? यस सर। कौन है वो? विक्रम राठौड़। राजा है कहीं का? जवान। जवान मिलते हैं सबसे। अब जाइए। जी सर। मिस्टर काली, आपकी गन्स की वजह से हमारे 27 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। What do you have to say about that? It's my mistake. I'm terribly sorry, sir. हाँ सर, let me explain. हमारी कंपनी की गन्स के किट बॉक्स के साथ एक मैनुअल होता है जो फॉरेन लैंग्वेज में होता है। आई नो योर ऑनर, हर कोई उससे पढ़ नहीं सकता। जो पढ़ता है कई बार समझता नहीं, बिकॉज फॉरेन लैंग्वेज है ना। इन गन्स को मिशन में यूज करने से पहले एटलीस्ट मिनिमम 30 डेज की तो ट्रेनिंग चाहिए हमारे जवानों को। ये मेरी गलती है सर, बट माई कंपनी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग योर ऑनर। वॉट एवर कॉम्पनसेशन यू आस्क फॉर दिस जवान्स, their families, that we will settle, sir. And I can call expert trainers from my company, मेरे खर्चे पे, to give training for our jawans, to teach them how to use these new age weapons. It's a human error, not a mission error. क्या मिस्टर राठौर? डी? मिस्टर काली, उस दिन जो बॉर्डर पे हुआ था, मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल। Go ahead. ये मिस्टर काली, आपकी यही बंदूक थी उस दिन बॉर्डर पर। हमने उसे पहले लोड किया, ओके, फिर उसके बाद ये सेफ्टी लीवर को अनलॉक किया। गुड। एंड देन टारगेट पे। अब क्या मिस्टर काली, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल? पुल द ट्रिगर, इट विल शूट। लेट्स सी। विक्रम, ये क्या मजाक है? मजाक ये नहीं सर, मजाक ये बंदूक। कुछ भी कर लो, कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, ये काम नहीं करता। उस दिन बॉर्डर पे भी यही हुआ था। हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए, हम पर गोलियां बरसा रहे थे और हम यही डिफेक्टिव बंदूकें लेकर उनके सामने गए। नहीं हटते। हमारे 27 जवानों की जान चली गई मिस्टर काली। हम जवान हैं, अपनी जान एक बार दांव पर नहीं 1000 बार लगा सकते हैं। क्या सरदेश, तुम्हारी डील हो सके या मुनाफे में तुम चंद पैसे कमा सको, इसके लिए अपनी जान दांव पे लगाना हमें गवारा नहीं। एंड यू आर राइट, इट्स अ ह्यूमन एरर। योर ह्यूमन एरर। सो काली, नो डील। अब से काली गायकवाड़ की कंपनी से किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रहेंगे। अगर मिस्टर गायकवाड़ दोषी पाए जाते हैं तो उनकी कंपनी को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एक दिन हॉट डॉग बनोगे, खो लूंगा तुझे। मैं जब भी तुमको देखता हूँ लगता है पहली बार देख रहा हूँ। किस 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 किस। ओहो, पहले जाके नहा लो। आज तुम ही मुझे नहला देना। तू क्या देख रहा है? मेरी बीवी है, तू जा यहां से। चल फुट। I love you. मेरी नहा तो ले। बाद में मैं देखता हूँ। तुम अंदर ही रहना ऐश्वर्या, मैं देख कर आता हूं।
छोड़ उनको। राठौड़ कोर्ट मार्शल करेगा मेरा, इंक्वायरी करेगा मेरे खिलाफ। मरने से पहले मछली तड़पती है ना, तड़प रहा है वैसे ही। लेकिन सर उसकी बीवी है, कम मत समझा। जी सर। ओह, होश आ गया आपको? अरे आराम से, आराम से। क्या देख रही हो? तुम्हारे घर से मिला है सब। तुम्हारा पति सैटेलाइट फोन से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करता था। ये वो पैसा है जो हमारे डिफेंस सीक्रेट्स बेचकर कमाए हैं। ऐसे सैकड़ों एविडेंस है इस फाइल में उनके खिलाफ। देशद्रोही है तुम्हारा पति। पर तुम मासूम हो, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाया है। तुम्हें एक अच्छा सा साइन करना है, उसके बाद आजाद। वरना वो दो कांस्टेबल्स देख रही हो ना, सोचो अगर मैं 2 मिनट के लिए भी बाहर चाय पानी पीने के लिए जाऊं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या। तुम समझदार हो, साइन करो। ऐश्वर्या, कोई विक्रम तुमसे मिलने आया है, चलो। विक्रम नहीं, माय नेम इज काली। आई स्टडीड इन कॉर्पोरेशन स्कूल, स्मॉल विलेज नियर श्रीकाकुलम। आई एम द 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो। विक्रम कहाँ है? We have crossed the border, sir. उस दिन वो गन चल जानी चाहिए थी, वो चल जाती तो मैं मर जाता। साली नहीं चली, मैं बच गया। पर मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन सब खत्म। अब क्या करना चाहिए मुझे रतौर? हाँ मुराद सर, ये मैगजीन है, इसको लोड कर दिया है, सेफ्टी लॉक को रिलीज कर दिया है, गन को ब्लॉक कर दिया है, टारगेट पर एम कर दिया है। What should I do, Raton? Pull the trigger. It will shoot. Fire, Fire! Get out of my way! तुम्हारे पति को तो मार दिया, पर अभी भी आग बुझी नहीं है, इसीलिए तुम्हें मिलने आया। तुम्हें भी पता होना चाहिए ना, फांसी का प्रोसेस ना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक झटक एक चटक। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले चेहरे पे काला कपड़ा, गले में कसके फंदा, जल्लाद लीवर खींचेगा, थकता पैरों को नीचे से झटाक करके खुलेगा, गर्दन चटाक करके टूटेगी, और तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएगी। जिप यहां तक। हाँ, तू एक बार कर। विक्रम को जय बोल लो। रेस्ट इन पीस भाभी।
सब पैनिक अटैक हुआ होगा। ये डर से बेहोश नहीं हुई है। शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? In that case, we can't proceed with the hanging today. इंडियन लॉ के मुताबिक अगर मुजरिम प्रेग्नेंट हो तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता उसे फांसी नहीं दी जा सकती। पोस्टपोनिंग द एग्जीक्यूशन until the child turns 5. ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, तुम प्रेग्नेंट हो? खेत में खिलने वाला फूल तो है शेरा, तो करेगा एक दिन ये तुरंत तेरा। आजाद, माँ से एक वादा करोगे? आजाद, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ताकत, उनकी हिम्मत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बड़े होकर तुम्हें दुनिया को ये बताना है कि वो देशद्रोही नहीं, देशभक्त थे। करोगे ना मेरे लिए? इस जेल में बहुत सारी माएं जो मेरी तरह बेकसूर हैं। बड़े होकर तुम्हें इन बेकसूर औरतों की मदद करनी है, इनकी जिंदगी और बेहतर बनानी। करोगे ना मेरे लिए? तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन बड़े होकर जेलर माँ, कावेरी अम्मा तुम्हें सब समझा देगी। हाथ दो। आजा। उसके बाद कावेरी, जो उस वक्त यहाँ की जेलर थी, उसने आज़ाद को अडॉप्ट किया, उसे पढ़ाया, लिखाया। फिर इसी जेल में जहाँ वो अपने माँ के साथ रहा था, जेलर बनकर लौटा। उसने हम सब में अपनी माँ को देखा और एक जिम्मेदार बेटे की तरह हमारा साथ दिया। हम 6 लोगों ने आज़ाद के साथ मिलकर एक टीम बनाई। हमने कई अच्छे काम किए जिनके बारे में पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उनके पीछे हम हैं ये किसी को नहीं पता। आज़ाद कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। आजाद को सेफली जहाँ होना चाहिए वो वही है। मैं यहाँ, आप लोग उस दिन तुम्हारे चेहरे ने मुझे हमारे गांव में बसे एक मसीहा की याद दिला दी, विक्रम राठौर। बस यही एक नाम मिला था मुझे। बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हुए मैं IMA पहुंचा। वहां अग्नि रेजिमेंट के बारे में पता चला, जिसके हर मेंबर के हाथ पे एक खास टैटू होता था। 6 लोगों के नाम थे, जिनमें से 4 अभी भी जिंदा है। चारों को ट्रैक किया, उनको उनके बिछड़े हुए दोस्त के बारे में बताया कि वो जिंदा है। हमारे मसीहा को अपने बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन मुझे अपना वादा याद था, जिसको मैंने पूरा किया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे तो बताया गया था कि क्या मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यूं आप बाबा ये जरूरी आई है, पूरी कोशिश।
लिए उन्होंने आपको देशद्रोही बुलाया। आज पूरा देश आपको हीरो मानता है। माय डैड इज अ हीरो। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? सब कुछ बताया इन्हें, पर याददाश्त जाने के कारण इनके लिए ये सब बस एक कहानी जैसा। हाँ, पर मसल मेमोरी के कारण इनके रिफ्लेक्सेस अभी भी सही है। ड्राइविंग, स्विमिंग, फायरिंग, शूटिंग, सिर्फ ये अपने और अपने पास को याद नहीं कर सकेंगे। बस यार, ओलंपिक भेजेगा क्या? हैंडसम। इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम मेरे बेटे हो, तो मेरी समझ में आता है, पर मेरे को फीलिंग नहीं है, यू नो। सो एक बाप होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। लेकिन तुम्हारी ये जो लड़ाई है, इसमें हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, ढाल बन के, जवान बन के। तुम्हारे लिए अगर मरना भी पड़ा ना, सो वी आर रेडी। हाँ, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ऑलवेज, माय सन। ओके, लो लेकिन डोंट किस प्लीज। बॉस, घर चलते हैं ना, सेरेमनी चालू है। ये सब तो हमारी टीम देख लेगी। नहीं मुराद, जिसने हमें पैसा दिया है उसको लगेगा कि मेरे भाई की मौत ने हमें कमजोर कर दिया है। हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाए, काम खत्म करते हैं। जी सर। सर, मिस्टर डी, वी हैव रिसीव्ड योर मनी। अगला कॉल जो आपको आएगा हमारी नई सिस्टम के लीडर का होगा। गुड। आईपीएस मैडम, चलो उठो, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया। मुझे? नहीं। सर, उन्होंने नर्मदा को इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में बुला लिया है। चलो चलो, वेट क्या करो, चलो। इंटरोगेशन रूम दिखाओ। यस सर। आइए आइए, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि गांव में एक फौजी जवान था जिसका नाम था विक्रम राठौर। हाँ? और उसकी वाइफ का नाम था ऐश्वर्या। ये कहानी सुनी सुनी लग रही है ना? क्या कर? ओहो, ये देखो। सुन बैठा मैं सब। आपको क्या लगता है इतने टाइम से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं? नहीं। अब मैं काम करता हूं काली के लिए। हेलो सर। हाय नर्मदा, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम ये काम कर सकती हो। ईरानी मैडम को ब्रेवरी मेडल के लिए रेकमेंड करते हैं। ड्यूटी पे शहीद होने पे नहीं दिया जाता? तो करो शहीद, मेडल मिलना जरूरी है। सर ये बाकी लोगों का क्या करना है? हर वो जख्म जो मेरे भाई के बॉडी पे था वो सब इन लड़कियों की बॉडी पे भी होना चाहिए। पर ये मरे उसके 1 सेकंड पहले आजाद का आता पता इनके मुंह से निकलवा लेना। और सूजी का क्या करना है सर? बदला कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ईरानी, don't you dare! ईरानी! हेलो बेटा। हाय। कहाँ जा रहे हैं अंकल? पापा के पास। ये Let's go. Oi. Yes, Captain. It's been an honor working with you. रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया Masi, 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 masi,
ही नहीं। हेलो रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे आजाद। इस जेल में मेरे हाथ भी हैं, मेरे हाथ भी हैं। जेल में आदमी तेरे हैं, और ये जेल मेरी औरतों का है। Collect all the phones. सबके सब। आजाद, नर्मदा, लक्ष्मी, हटो पीछे पीछे। हिम्मत रखो लक्ष्मी, छोटू सांसों के रखो। खाली की फैक्ट्री से जो जहरीली गैस निकली थी, उसकी वजह से कई लोगों को अपने पूरे परिवार को खोना पड़ा था, मुझे भी। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते चीफ। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो हम जी, पर हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे लक्ष्मी के बिना भी। लक्ष्मी की जगह मैं लूंगी। वो सारा पैसा जिनसे काली अपने कैंडिडेट्स को फंड करने वाला है, इन कंटेनर्स में जाए। अगर ये पैसा अपने मुकाम पर पहुंच गया तो इलेक्शन में वही होगा जो काली चाहता है। उसके बाद पूरा सिस्टम काली के इशारों पे नाचेगा। हम ये कंटेनर अपने कब्जे में कर लें। लो ओके, ये काम मैं और बाबा मिलकर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? छोटा भाई था और मेरे बेटे जैसा था। ईरानी ने फोन किया? नो सर। बाबा हमारे साथ नहीं आएंगे, जाके बोल दो पहले ना। अंकल, चीफ ने आप लोगों को यहीं वेट करने को बोला है। यहाँ से हम हैंडल कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, वैसे पड़नी नहीं चाहिए। ओके अंकल? जूजू तेरे को अंकल बोला।
हेलेना! कर लिया हैंडल। तुम लोग निकलो, हम उनका लोग इन्हें संभाल लेंगे। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़, हमारा मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Get out! सर, आजाद को हमने पकड़ लिया है। नहीं सर, तुम्हारा ये मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ। चीफ, गुड टू गो। यहाँ सर, क्या? टीवी पे न्यूज। ये लाइव है? यस सर। आप सब मुझे विक्रम राठौड़ के नाम से जानते हैं। ये पूरा बेलमवाड़ा महिला जेल हमारे कंट्रोल में है और इसकी 6000 कैदियों की जान हमारी मुट्ठी में। मैं अपनी डिमांड बताने के लिए 10 बजे फिर से आपके सामने आऊंगा, लाइव
तब तक उम्मीद करता हूँ किसी समझदार नेगोशिएटर को ही भेजा जाएगा हमसे बात करने। कैसे? कल रात से हमारी कस्टडी में है, तो अभी सुबह 6 बजे कैसे लाइव पे आया? डुप्लीकेट है तेरा? बाद में कैसे लाइव आया? टीवी पे सिम्बा था, ये मुफासा है। कौन सा समोसा? जिसे तूने अभी टीवी पर देखा वो शेर का बच्चा है और ये कुछ शेर है। तुझे तो खुद अपने हाथों से मारा था ना? मारा नहीं तू? मारा था, पर उस दिन मरने का मूड नहीं था। चुप कर बाजी। 1-2 नहीं, 5 गोलियां मारी थी। ये वही विक्रम राठौड़ है जो हुआ वो याद नहीं है, इसलिए तू खड़ा है यहाँ अब तक जिंदा। मैं देखा, मैं क्यों बैठना? ए पापा, मैंने देखा, देखा, बैठिए, घुमाया, आइए, अब माया, क्या हुआ, अंदर घुसा मैंने, दबा दे। आया, चुका, क्या गया? लाल वाली, क्या, कर लिया? मुंह खोल। हाँ। नाटक मत कर रहा तो पता नहीं मैं कौन? हाँ? Who am I? Who am I? Who am I? हाँ। Santa Claus. Santa Claus. I have a gift for everybody. अथॉरिटीज ने इस बार विक्रम राठौड़ से नेगोशिएट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पेशल टास्क ऑफिसर मिस्टर माधवन नायक को चुना है। नायक सर अराइविंग। माधवन नायक या विक्रम राठौड़, कौन होगा किस पे हावी? न्यूज आज के लिए बेलमपाड़ा महिला जेल से मैं सोनम। वॉकी सर। क्या? नायक सर, वॉकी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एसपीटी सर। आलिफ सर। आलिफ। यस सर। मेरी बीवी है ना, वो मलयाली है और आज मलयाली इसका बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, ओणम। वाइफ को बोल के आया हूँ कि सद्या के टाइम पे घर पे आ जाऊंगा। 1 घंटे का टाइम देता हूँ तुझे। कितने आदमी चाहिए? 25 लोग तो चाहिए होंगे सर। 25? 15 भी काफी है सर। 100 आदमी लेके जाओ, 100 आदमी। साला बुढ़ा पकड़ो उसको और गोली मारो उसके भेजे में। ओके सर। 10 बजे वो बुढ़ा टीवी पे नहीं आएगा, हम आएंगे विद द डेड बॉडी। जैसा कि हम देख सकते हैं माधवन नायक लगभग 100 कमांडोज को जेल के अंदर भेज रहे हैं। लगता है माधवन नायक का स्टाइल नेगोशिएशन नहीं, एक्शन है। हाथ ऊपर। मैंने बोला था ना, प्रेस को बुलाओ और उनको बोलो डेड बॉडीज कवर करने के लिए। मैं ओणम सद्या के लिए जा रहा हूँ। सर? सर? हाथ नीचे। पैंट कहाँ है? वो लड़कियां कहाँ है? कहाँ है? कॉल द गर्ल्स। गर्ल्स। एक आदमी और 6 लड़की नहीं, एक आदमी और 6000 लड़कियां हैं सर। इतना आदमी। इसने एक बात और कही है। क्या? जेल की दीवारों से 10 फीट पीछे हट जाएं सब। क्यों? सर वो 12 साल से इस जेल का जेलर है। बाउंड्री वॉल के चारों तरफ 10-10 फीट तक लैंड माइंस बिछा रखी हैं सर। बोला कि किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो चीथड़े उड़ जाएंगे सर।
नहीं अच्छा है। झूठ बोल के डर रहा है तो नहीं? बोल बैक। हाँ बोलो विक्रम भाई, और क्या डिमांड है आपकी? मैंने आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी मेल की है। उस ऑर्डर पे मुझे एक इंडियन सिटीजन का साइन चाहिए। अरे हाँ, तो मैं हूं ना इंडियन सिटीजन। हाँ, आधार, पैन, वोटर आईडी सब है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे नागरिक का नहीं, दी ऑनरेबल हेड ऑफ स्टेट का साइन। अब ये हाईजैकर हेड ऑफ स्टेट के सिग्नेचर की डिमांड कर रहा है। दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर आवर डेमोक्रेसी। तुझे क्या लगता है मेरे भाई, गवर्नमेंट तेरी डिमांड पूरी कर देगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन सिस्टम की एक बहुत ही नायाब चीज है मेरे पास, उसके लिए मानेगी। क्या है? वो होता है ना अपना एक चौरस सा, लंबा सा, लफ्जों में कैसे बयान करूं? ऐसा करता हूं, 2 सैंपल बाहर भेज देता हूं, आप भी देखिए और टीवी पर दुनिया को भी देखने दीजिए। स्नाइपर, जो भी बाहर निकले शूट हिम एट साइट। समझा? King Khan bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know it's game time on the front line till it's over. Deep in the trenches for ya, like a soldier. Sir, should I? Bomb squad. क्या है अंदर? ये काम मैं और बाबा मिलकर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इन सरकारी ट्रक्स को अपने कब्जे में करोगे। इनमें वो है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नसीब तय करेगा। चोरियां आ रही है, पीछे वाले वैन में बिठा लो। ओके सर। अरे क्या हुआ? चोरा हुआ कि चोरी? गन। इस ट्रक में पीसा या जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। हमें पता है इनमें क्या है और हमें वही चाहिए। अरे क्या है अंदर? वोटिंग मशीन सर। ईवीएम मशीन इनके पास में, अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए तो यहाँ की डेमोक्रेसी और इकोनॉमी सब खतरे में है। कुल टोटल 9 लाख वोटिंग मशीन गायब हो गए। अरे बेटा 9 लाख बता रहे, 90 लाख मशीन गायब हुई होगी। ये लोग नई मशीन क्यों नहीं बनाते सर? जब तक नई मशीन बनाएंगे ना भाई साहब, तब तक तेरा बेटा वोट डालने के लायक हो जाएगा। ईवीएम मशीन्स के बदले वो चाहता है कि देश भर की 53 फैक्ट्रीज को हम परमानेंटली बंद करें। कुल 40,000 केसेस इन फैक्ट्रीज के खिलाफ कोर्ट्स में हैं और 40 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या करना चाहिए? सर मना कर देना चाहिए। सर ये टेररिज्म है। एग्जैक्ट। वो नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो टेररिज्म है। इन फैक्ट्री के आसपास के एरिया बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है। आए दिन एक्सीडेंट और डेथ होती है। सारे रूल्स फ्लाउट कर गए हैं। अगर हम हमारे देश में भोपाल जैसी ट्रेजेडी नहीं चाहते हैं तो इन सब फैक्ट्रीज को बंद करना होगा। आप चाहते हैं कि मैं उनकी बात मान लूं? यस सर, उनका तरीका गलत है पर वो जो मांग रहे हैं वो सही है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमेशा किसी गलत चीज की मांग की जाती है। आज पहली बार कोई धमकी देकर हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है। इट्स अ वेकअप कॉल। एक मिनट, हमें नाम भेजे गए हैं। कौन किस फैक्ट्री पे ताला लगाएगा? मरियम्मा, देश भर की 53 फैक्ट्रियों पर आज ताला लग गया है। Carly, you couldn't save your 13 factories. Now how will you open new factories as per your promise? Yeah, this is a minor setback. I will bounce back, don't worry. I'm not worried. You need to worry, because whatever you've heard of me is true, Carly. मत बता, मत बता। जेल का दूसरा रास्ता कहां से है? बता। आप वो ईवीएम मशीन है ना बाहर भेजिए। माधवन साहब, इससे पहले एक अपनी आखिरी डिमांड सामने रखनी है। एक और डिमांड? इस बार डिमांड किसी सिस्टम से नहीं है, इस बार डिमांड सीधा लोगों से है, आप सबसे है। सर, मैं विक्रम राठौड़ नहीं हूं। तो मैं कौन हूं कौन नहीं पता नहीं। मां को किया वो वादा हो या अधूरा एक इरादा हो,
गलत किया क्या सही पता नहीं। मेरे बाबा को देशद्रोही ठहराया, उनका नाम लेके ये बीड़ा उठाया, सच के लिए झूठा चेहरा अपनाया। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी पाप हूं। और इसलिए मेरी आखिरी और सबसे अहम डिमांड आपसे है, और एक ही, ये छोटी सी आदत उंगली जो आप हर जगह करते हो, सवाल हर चीज के लिए, आटा दाल चावल तेल साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म पैसा जात पात धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, 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 आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो, बस। जय हिंद। वंदे मातरम। हाँ माधवन साहब, मैं सारी ईवीएम मशीन बाहर भेज रहा हूँ, हर 10 मिनट में कंटेनर आपके पास पहुंच जाएगा। एंड माधवन साहब, हैप्पी ओनम। हैप्पी ओनम। इसका बाबा का लोकेशन ट्रेस हुआ? आजाद, अंकल मुझे माफ कर देना आजाद। Santa has come for you and he has a gift for you. Girls, come down. Oi! मेरा भाई को मारा, मेरा भाई को मारा। दे इधर। बताओ, कहाँ है मेरा पैसा? कहाँ है मेरा पैसा? कहाँ है? पैसा किसी का है, बाप किसी और को रहा है। क्या लगता है तेरे को? तेरे को दर्द नहीं होता है? तुझे होता है? हाँ होता है, अभी तेरे को होगा। नहीं नहीं, दर्द हो रहा है? बाबा, बाबा बोल दे बाबा, बाबा पैसा कहाँ है बाबा? बाबा बोल दे बाबा, बाबा पैसे के लिए बोल दे बाबा। अच्छा एक बात बताओ, बेटा पापा को नहीं जानता है, वो सुना था, बाप बेटे को नहीं पहचानता है, ऐसा कैसे? तेरे पापा को मैंने कैसे मारा तूने नहीं देखा था ना, अभी दिखा था, खास तेरे लिए, फिर से एक बार। ताली नहीं। काली प्लीज, काली काली। सब यहीं से शुरू हुआ था, वापस यहीं आ गया। Let's count. Huh? 1, 2, 3. हाँ अभी समझ में आया। मेरी कंपनी की गन सही टाइम पे काम नहीं करेगी तो कैसा लगता है? क्या
नहीं चलेगा नहीं। अच्छा अच्छा ये तेरे हाथों लिखा ही नहीं है। देखते हैं क्या लिखा मेरे हाथ में। विक्रम बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। रातों है काली। My son. वाह क्या सीन है, दिल भराया। ए भाई अभी ये लोग गाना शुरू कर देंगे, सुनना पड़ेगा, खत्म करो। Yo.